हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। अध्याय 9 और श्लोका क्रमांक 31। तो सबसे पहले हम श्लोका देखते हैं। प्रभु, आपको मेरा आवाज आ रहा है? जी माता जी, एकदम क्लियर है। ओके। विशुद्धया धारणया हता शुभम तदक्षये वासु गतायुद्धशम निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टवा जन्य विसर्जनार्दनम। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे और तात्पर्य देखेंगे। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियता की दिव्य भाव से स्तुति की। तात्पर्य: यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्म देव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामिक बहरंगा भौतिक शक्ति अंधकार के तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव ही नहीं कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मेश पूर्ण रूप से दूर हो गया और भीष्म देव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्य को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। आत्मा मूल्यतः शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध होती है। भौतिक कल्मेश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती है, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का सत्संग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मेश से मुक्त हो जाती है। भीष्म देव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियता तथा उपकारी है। समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों के परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्म देव जी की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करी। तब भीष्म देव ने इस प्रकार प्रार्थना की। तो हम देखेंगे कि इस श्लोक के बाद भीष्म देव की प्रार्थना शुरू होने वाली है और जब भी प्रार्थना शुरू करते हैं तो उसके पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है और भीष्म देव भी यही कर रहे हैं। तो पहला चरण क्या होता है प्रार्थना का? हम सब भी प्रार्थना करना चाहते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या होता है पहला चरण ही भूल जाते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे भीष्म देव ने क्या बताया है? विशुद्धया धारणा। विशुद्धया दैट मीन्स कि अपने आप को विशुद्ध करना, अपने आप को शुद्ध कर लेना। तो जब भी हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं या हम श्री विग्रह के पास जाते हैं, अपने मंदिर में सेवा करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने आप को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करते हैं मतलब हम स्नान करते हैं। और अगर हम देखेंगे कि जो मंदिर के पुजारी होते हैं और वो भगवान की जब श्री विग्रह की सेवा करते हैं तो वो स्नान तो करते ही हैं, लेकिन जब तक उनकी सेवा पूर्ण नहीं हो जाती वो अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें भगवान की सेवा करने का पहला चरण है कि शुद्ध करना है
अंदर से भी शुद्ध होना है और बाहर से भी शुद्ध होना है। तो बाहर से जब शुद्ध होना है तो अर्थात हम क्या स्नान कर लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, पर भीतर से कैसे शुद्ध हो हम? तो यहाँ पर भीष्म देव ने यही बताया है कि हमें क्या करना है। तो अगर हम भीष्म देव के जीवन को देखें तो भीष्म देव कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भीष्म देव सारे नियमों का पालन करते थे। तो अब माया क्या है हमें यह समझना होगा। हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और शरीर से जुड़ी सारी उपाधियों को हम सोचते हैं कि ये सब मेरा है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये है माया। और जब हम माया में होते हैं यानी हमारी इंद्रियां अशुद्ध होती है, तब प्रार्थना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ दूसरा शब्द है धारणा, ध्यान। हमें क्या ध्यान रहना चाहिए? तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं। पर हम क्या होता है ये बात पचा ही नहीं पाते कि हम कृष्ण के दास हैं। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी और हम ये बात पूरी तरह अंगीकार कर लेंगे कि हमारा स्वरूप जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के दास हैं। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। फिर यहाँ बताया गया कि जहाँ भगवान उपस्थित होते हैं वहां माया उपस्थित नहीं होती है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण भीष्म देव के सामने आए तो भीष्म देव की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। उन्हें जो बाण लगे थे जिससे उनको पीड़ा हो रही थी वो समाप्त हो गई। तो इसका उदाहरण भागवतम में आगे भी आप देखेंगे कि जैसे ही भगवान उपस्थित हो जाते हैं पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो गजेंद्र बहुत पीड़ा में थे, गजेंद्र के सामने जैसे ही प्रभु उपस्थित हुए उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। फिर इस श्लोक में आगे आत्मा के स्वभाव को भी बताया है कि आत्मा तो शुद्ध होती है और इंद्रियां भी शुद्ध होती है। और आत्मा का बहुत विस्तार में वर्णन भगवत गीता के दूसरे अध्याय में दिया गया है। तो अगर हम देखें कि आत्मा भी शुद्ध है, हमारी इंद्रियां भी शुद्ध है, तो फिर माया कहाँ से आ गई बीच में? तो क्या होता है कि जब भी हमारी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आती है तो हमारी इंद्रियां अशुद्ध हो जाती है। तो अब हम हमारी अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद ने हमको इसके लिए सब कुछ बताया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं जरूर है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके साथ साथ हम अमल भी नहीं करते हैं। तो हम सबकी मृत्यु निश्चित है, ये हमें पता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमको कुछ नहीं होगा। जिसमें हम आसपास देखते हैं कि लोग निरंतर कुछ न कुछ कारणों से मर रहे हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में क्या सोच के बैठे हैं? हमें नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सेफ हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अशुद्ध है। और हमारी इंद्रियां अशुद्ध है तो हम हमारा अमूल्य समय, इसलिए हम माया में हैं और इसीलिए हम हमारा अमूल्य समय इधर उधर की बातों में व्यर्थ गंवाते हैं। तो आज हम प्रभुपाद की कृपा से भागवतम पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा हमें हमारी साधना करने में बहुत मुश्किल आती जाएगी, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब एक बालक होता है, वो जब नींद से जागता है तो वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो छोटा है। तो उसकी माता उसे इंस्ट्रक्शन देती है, उसे बताती है चलो अब आप उठ गए हो, ब्रश करो, फिर अब स्नान करो। तो ये सब वो खुद से नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो ठीक वैसे ही हम सब अगर नींद से जाग भी जाए तो हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हमको भी इंस्ट्रक्शन चाहिए। फिर बालक क्या करता है? माता उसको बोलती है चलो उठो ब्रश करो, तो बालक बोलता है अभी 5 मिनट बात करूंगा और जाके सो जाता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप मंगला आरती में जाइए, आप भगवतम क्लास अटेंड करिए, गीता क्लास अटेंड करिए, साधु संग करिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं? अभी क्या जल्दी है, अभी तो बाद में करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। ऐसे कर करके हम हमारा अमूल्य समय गवाते हैं। अगर बच्चा नींद से जाग गया और अगर उसने अपनी माता की बातें नहीं फॉलो की तो उसके उठने का कोई महत्व नहीं है। तो जब हम जप करते हैं, साधु संग करते हैं, गीता भागवतम का पाठ करते हैं, ये सब हम साधना क्यों करते हैं? हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए ये सब साधना हम करते हैं।
फिर जब भीष्मदेव अपना शरीर त्याग रहे थे तब भगवान वहां उपस्थित थे। इसके कारण से उन्हें दिव्य अवस्था प्राप्त हुई। तो अब इस श्लोक से हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए ना कि जब अगर हम शरीर त्यागे तो हमें भी भगवान के नाम का स्मरण हो, हमें भी विष्णु दूत लेने आए। तो अब आप सब बोलेंगे अरे माता जी, विष्णु दूत तो उस जमाने में सतयुग में लेने आते थे, कलयुग में नहीं लेने आ सकते हैं। पर इसकी पुष्टि भगवान ने भगवत गीता में भी की है और भागवतम में भी भगवान ने बहुत जगह पे ये बताया है कि मैंने जो प्रॉमिस किया है उसको मैं पूरा करता हूँ। तो हम उदाहरण देख सकते हैं अजामिल, आप आगे भागवतम में पढ़ेंगे। अजामिल अपने पुत्र से बहुत आसक्त था, तो मृत्यु के समय उसने किसे याद किया? अपने पुत्र को याद किया। पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो नारायण रखा था तो मृत्यु के समय उसने जोर से आवाज लगाई नारायण, तो भगवान के दूत वहां पर आ गए, क्योंकि भगवान ने यही कंसीडर किया कि अजामिल ने मुझे ही बुलाया है। ऐसे ही जब गजेंद्र तो हाथी थे, पर वो जब पीड़ा में थे तब उन्होंने भी भगवान को पुकारा, और जैसे ही उन्होंने भगवान को पुकारा भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। तो स्मरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अंत काल में भगवान का स्मरण। तो बहुत से लोग सोच सकते हैं तो फिर अंत काल में ही भगवान का स्मरण करना है ना, तो अभी से क्या हम जप करें, सुबह 3:30 बजे उठें, मंगला करें, एंड में याद कर लेंगे। और भगवान ने तो प्रॉमिस किया ही है और बोला भी है कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करते हैं, तो हम भी पार्षद बन जाएंगे। अभी से क्या करना है? तो क्या इतना आसान है भगवान को अंत समय में याद करना? नहीं, आप अंत समय में भगवान को तभी याद कर सकते हैं जब आपने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना व्रत की प्रैक्टिस करी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो अंत समय में आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। और ये प्रैक्टिस नियमित रूप से करनी पड़ती है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे राम का राम हरे हरे हरे। नियमित रूप से जप करना पड़ता है। अब भगवान सभी जीवों के नियता है, उपकारी है, समस्त वेदों का यही निर्णय है। तो अभी मैं क्लास में पूछूं किसी से कि किस किस ने वेद पढ़े हैं, तो आप बोलेंगे माता जी इतना बिजी दिन रहता है, इतना काम रहता है, वेद क्या, हमें भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है। और दूसरी बात, हम तो संस्कृत भी नहीं जानते, तो कहाँ से वेद पढ़ेंगे? आप वेद की बातें बता रही हैं, तो चलो अपन वेद की बात नहीं करते हैं। हम सब ब्रह्मा जी को जानते हैं, इस क्लास में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग ब्रह्मा जी को जानते हैं, करेक्ट? तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात कृष्ण ही परम है और वह सभी कारणों के कारण है। तो भगवान सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और इसकी पुष्टि उन्होंने भगवत गीता 9.22 में की है, अनन्य चिंतयन्तो मां। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान ने प्रॉमिस किया। तो जब भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान भक्त को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में वापस से गिरने नहीं देते। जिस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी व्यवस्था की, वैसे ही वो सबके लिए करते हैं। तो जैसा हमने सुना है कि मृत्यु के समय तो बहुत पीड़ा होती है, और हमने देखा भी है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पीड़ा कष्ट में उनकी मृत्यु होती है। तो हम सबको नहीं मालूम है कि मृत्यु का समय कैसा होगा, और क्या उस समय हम भगवान को याद कर सकेंगे। तो अगर हमारे मन में सवाल आ सकता है कि अगर हमने पूरा जीवन भगवान के नाम का जप किया, लेकिन अगर मृत्यु के समय हमें भगवान याद नहीं आए तो क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, अगर हम अभी तो सब कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता मृत्यु में हमारी स्थिति क्या होगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर मृत्यु के समय आप भगवान को याद नहीं कर सके ना, तो भगवान आपको याद करेंगे। तो
अब इस श्लोक से हमें हमारे साथ क्या ले जाना है, यानी हमारी डे टू डे लाइफ में इस श्लोक से हम क्या हमारे साथ रखें। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि भगवान भक्त वत्सल है और वो भक्तों की सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। और दूसरा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए कि मृत्यु के समय हमें भगवान याद रहे, विष्णु दूत हमें लेने आए और भक्तों के बीच में हमारी मृत्यु हो, हम भगवान का स्मरण कर सके, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब ठीक है, हमने हमारे जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया, लेकिन अगर हम कुछ टारगेट बनाते हैं तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभुपाद की आज्ञा का पालन बहुत गंभीरता के साथ करना है और उसके लिए हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, घड़ी घड़ी माया हमको पकड़ लेती है और हम सोचते हैं ठीक है अब आज नहीं कल कर लूंगा, आज नहीं भागवतम कल पढ़ लूंगा, अभी क्या जल्दी है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब कर लूंगा। लेकिन बहुत जल्दी है, इसके लिए हमें गंभीर होना है। और तीसरा है कि जब लक्ष्य भी पता चल गया और गंभीर भी हो गए तो हमें ऐसा संग करना चाहिए कि वो हमें हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करे। जैसे कि आप सब कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ भागवतम का पाठ कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाए। और शुद्ध इंद्रियां, यही इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान की प्रार्थना करने का पहला चरण है कि आप अपने आप को पहले शुद्ध करिए। अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि इंद्रियों को शुद्ध करना है तो हमारी साधना प्रॉपर होनी चाहिए। और इस तरह कृष्ण ने अपने परम भक्त श्री भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान करी। और इस श्लोक के बाद अगले श्लोक में भीष्मदेव भगवान से प्रार्थना करने के लिए रेडी है। तो इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि अपने आप को शुद्ध कैसे करना है और हमें इस श्लोक से यही हमारे साथ रखना है कि हमें हमेशा अपने आप को शुद्ध रखना है ताकि हम भगवान का नाम जप कर सके। और दूसरी बात, कलयुग में तो बहुत आसान हो गया है कि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, पहले के जैसा नहीं है कि आपको इतनी बार स्नान करना है, इतनी बार रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आप कहीं भी हैं, कैसी भी हालत में हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अपने आप को शुद्ध रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, हमने बहुत फिलोसॉफिकली इसको प्रेजेंट किया। तो एक जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी के बुक्स में सब कुछ है लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, हम लोग अटेंशन नहीं देते। तो दैट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट, क्योंकि सभी लोग भक्त तो हैं ही, सभी लोग पढ़ भी रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का प्रगति नहीं हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि दे आर हाँ, नॉट पेइंग अटेंशन। यस यस, हम उस पे कॉन्सेंट, मतलब हमने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया उस बात को या कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, सीरियस नहीं हो रहे हम। या लेकिन हम थैंक यू। भक्तों का संग करेंगे तो जरूर सीरियस हो जाएंगे। या थैंक यू माता। ठीक है, तो मैं तुरंत जो है भक्तों से पूछना चाहता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो माता जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? जब तक ये लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हो रहे हैं माता जी, मेरा एक रिक्वेस्ट था कि आपने 3 बार पूरा भागवतम पढ़ा है और यस प्रभु। तो कुछ ऐसा कुछ टिप्स या ट्रिक्स है या क्या हम लोग ऐसा करें ताकि हम लोग भी जो है 3 बार नहीं, कम से कम 1 बार तो हम लोग भागवतम पूरा पढ़ ले मतलब। तो आपने क्या ऐसा मतलब टेक्निक यूज किया या क्या, तो प्लीज कुछ शेयर कर सकती है हमारे साथ माता जी? एक्चुअली प्रभु टेक्निक कुछ यूज नहीं किया। पहली बार भागवतम पढ़ा तो इनिशिएशन के पहले मेरे को किसी भक्त ने बोला
कि लोग इनिशिएशन लेते हैं, मतलब उन्होंने नॉर्मल कमेंट किया कि लोग इनिशिएशन लेते हैं लेकिन उन्होंने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी होती है और लोग इनिशिएशन लेते हैं। तो वो बात मुझे बहुत मतलब हिला गई कि ठीक है मैं भागवतम पढ़ती हूँ, तो इसलिए मैंने भागवतम पढ़ा। और दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत सारे सवाल थे, तो जैसे जैसे मैं वो भागवतम पढ़ती गई वैसे वैसे मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिलता गया। तो वो इसलिए मैं भागवतम, मतलब मेरे सवालों का जवाब मुझे उसमें मिलता जा रहा था, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो पहली बार मैंने इसलिए भागवतम पढ़ा। फिर दूसरी बार मैंने भागवतम पढ़ा, जैसे आपने बोला कि हम पढ़ते तो हैं ध्यान नहीं देते हैं, तो दूसरी बार ध्यान देने के लिए भागवतम पढ़ा। तीसरी बार जब मैंने दूसरी बार पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे और इसमें कुछ अलग ही, पहली बार पढ़ा था उससे भी अच्छा कुछ और अच्छा समझ में आ रहा है। तीसरी बार पढ़ा तो और अच्छा समझ में आया, मतलब जब भी पढ़ते हैं तब उससे कुछ नया बाहर आता है। तो अब मैंने ऐसा मेरा रूटीन बना लिया है, बोलते हैं ना नित्यम भागवत सेवाया, तो मैं एक श्लोका तो रोज पढ़ती हूँ। पहले मेरे पास भागवतम नहीं था, जब मैंने पहले भागवतम पढ़ा वो व्रज प्रिया माता जी की कृपा से पढ़ा, क्योंकि मेरे पास भागवतम नहीं था तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं से मैंने भागवतम की सारी बुक्स ली और तब रीड किया। तो भागवतम का टेस्ट ही ऐसा है प्रभु के, अगर एक बार वो ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा टेस्ट कर लिया तो फिर लोअर टेस्ट नहीं पाता, ऐसे बहुत अच्छा लगता है मुझे भागवतम पढ़ना। मतलब यस। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यस। कनेक्ट होती हूँ भगवान से, ऐसा ऐसा है। और और कुछ आप पर्टिकुलर टाइम, मतलब मुझे इतना देर पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं फिक्स नहीं है नहीं माता जी? नहीं प्रभु, नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करती। अगर कभी टाइम मिला तो एक श्लोका भी पढ़ती हूँ, और कभी लगता है कि आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं ज्यादा भी पढ़ती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा प्रभु की कृपा है कि शायद मैं ये पढ़ पाई। यस माता की, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक से 5वीं स्कंद पे पहुंचा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपने 3 बार पढ़ा है, एंड आप बहुत अच्छी तरह से, मतलब इसको आपके प्रेजेंट करने से ये भी पता चलता है कि आप बहुत अच्छे, खाली पढ़ा नहीं है आपने, बहुत अच्छी तरह से समझा भी है माता जी। सो थैंक यू फॉर दैट। जया माता जी, एक मिनट, व्रजप्रिया माता जी एंड जया माता जी दोनों ने हाथ उठा, तो मैं पहले व्रजप्रिया माता जी कुछ बोलता हूँ कुछ। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता सबसे जी। पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि थैंक यू वेरी मच, आप क्लास में आए और इतना अच्छा क्लास दिया, और इतने अच्छे से बोलते एकदम सरल, जो सिंपल लैंग्वेज बोले ना कि उसमें सब समझ जाए, ऐसे आपने क्लास की तैयारी की थी और आपने बहुत अच्छे से की है। तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच माता जी। माता जी। एंड आई वॉन्ट, मुझे चाहिए कि आप एटलीस्ट एवरी मंथ, तो मतलब महीने में, 1.5 महीने में एक बार तो क्लास जरूर देने का है, भगवत गीता या भागवतम जो भी। एंड दूसरी बात माता जी, कि प्लीज आप मुझे मत थैंक यू बोले, आई एम वेरी लकी कि आपने फर्स्ट बार जो पहली बार जो भागवतम पूरा कंप्लीट किया वो मुझसे लिया, वो प्रभुपाद जी की कृपा थी। एंड नॉट ओनली योर गुरु महाराज, सब महाराज की कृपा से आप ये कर पाए हो। तो भगवान करे कि आप सब भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। और मैं, मुझे खुशी हो रही थी, एंड सच में आ, आपको मतलब एक अप्रिशिएट के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, कि आपने इतने, मतलब मैंने पहले भी एक बार ये ग्रुप में कोई बात निकली तब मैंने बताया था, मैंने बोला ये एक पहली बार मेरी लाइफ में मेरी एक माता जी देखी है जो 1 बाय 1, मतलब जैसे एक कंप्लीट हुआ दूसरा, लेकिन वो भी कैसे, मतलब मुझे तो लगता है, मतलब मेरी सोच के हिसाब से जितना मुझे याद है, शायद आप 1 महीने के अंदर ही वो पूरी 1 महीना क्या, शायद 1 महीना भी ज्यादा बोल रही हूँ, एक खत्म होती थी, फटाफट दे दिया, दूसरा लिया, दूसरा लिया, तीसरा, मतलब वो मतलब एक तो आपने सीक्वेंस में तो पढ़ा, लेकिन सेम टाइम ऐसा कि आप इतने अच्छे से पढ़ के, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा और इतना जल्दी खत्म करते थे कि मुझे हैरानी होती थी कि माता जी इतना जल्दी कैसे वो करती है, लगता है पूरा कंटिन्यू वो पढ़ती है पढ़ती है पढ़ती है। फिर मुझे मेरा एक्सपीरियंस याद आया कि जब मैं कृष्णा बुक और साइंस ऑफ रियलाइजेशन ये सब बुक पढ़ती थी ना, तो मुझे रखने का दिल ही नहीं होता था, ऐसा लगता था हाँ हाँ थोड़ा पढ़ के उठती हूँ, थोड़ा पढ़ के उठती हूँ। तो भागवतम तो अभी जैसे जैसे हम सुन रहे हैं तो इतना इंटरेस्ट हो रहा है। तो यू आर वेरी लकी माता जी कि आपने तो 3 बार पढ़ा है, बट आई एम लकी कि आपने पहली बार पढ़ा था वो मुझसे लिया था, एंड वो प्रभुपाद जी की कृपा है कि आपने पढ़ा था। एंड रियली प्राउड ऑफ यू माता जी। भगवान करे विष्णु आप और कृपा भक्ति में माता आगे जी। बढ़ो।
एंड एक रिक्वेस्ट तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि आपको अब एवरी मंथ हमारे, अभी आप हमारे वैसे भी आप फैमिली मेंबर है, आप मेरी बहन है, सिस्टर, फ्रेंड है, तो आपको एवरी मंथ आना है। और आपका जो फ्लो था क्लास का बहुत ही अच्छा था, तो प्लीज माता जी जरूर रहिएगा। एंड ऑल द बेस्ट माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रजप्रिया माता जी। जया। Hare Krishna Mataji, thank you Prabhuji for giving an opportunity. Mataji, very good class, very nice and very really matlab, good points also to remember Mataji. Mataji मेरा एक प्रश्न है कि अगर हम जैसे अभी आपने कहा कि हम इसको जल्दी नहीं समझ रहे कि भगवान चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम उनके याद करके और उनके पास जाएं और इसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मेरे एक्चुअली दो प्रश्न है कि जैसे अभी हमने ये सुना है कि जितना कभी हम जब करते हैं या पढ़ते हैं भगवान के बारे में और उनके जब हम याद करते हैं, तो जैसे अगर मटेरियल वर्ल्ड में देखें कि हमको किसी की याद आ रही है, जैसे अगर हम बोलते हैं भगवान अभी अभी मतलब जैसे हमने ये भी सुना है कि जितना हम तीव्र गति से चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना, भगवान उससे 10 कदम आगे चाहते हैं कि हमको वो अपने पास बुलाना। Yes, तो yes. right, he's 10 times more eager for us to come back to him. So if we see in the material world, like in material even मोहन टांगी प्रभु जी ने एक बार जब वो समझा रहे थे, उन्होंने बताया एक एग्जांपल यूज किया, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि जैसे दो लवर्स हैं तो वो Yes. अपने मीन्स एक होता है वो उनको याद कर रहा होता है कि अभी मुझे मिलो, अभी मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ और अभी ही मुझे चाहिए, आप अभी ही बुला लो अपने पास या आप आ जाओ यहाँ पे। तो जी। क्या भगवान अब अगर हम उनको, क्योंकि हम तो जैसे आपने कहा ये बात भी सही है कि उतनी शुद्धि अगर नहीं है तो कैसे वो आएंगे या हमें दिखाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड। तो कैसे अगर हम चाहते हैं कि अभी भगवान अपने पास ही बुला लें या वो ही आ जाए, क्योंकि अभी बहुत हो गया, हम इतना कर भी रहे हैं लेकिन अभी रहा ही नहीं जा रहा, जैसे वो मटेरियल एग्जांपल हम लेते हैं मूवीज का। तो लेकिन फिर तभी भी हमको पता है कि ऐसे तो नहीं होगा, भगवान उतर के आ जाएंगे एकदम से। तो इसको फिर लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि आई मीन कॉन्ट्ररी में कि भगवान हमको बताया जा रहा है कि ही इज 10 टाइम्स मोर ईगर। देन उसको कैसे देखा जाए माता जी? देखिए माता जी, अपन कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का, जैसे अगर मान लीजिए स्विट्जरलैंड जाना है हमें, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड जाना है और मैं दुबई में रहती हूँ, तो मैं अगर बोलूँगी कि स्विट्जरलैंड में गर्म कपड़े पहन के नहीं जाऊँगी, दुबई में बहुत गर्मी होती है तो मैं वहाँ शॉर्ट्स पहन के जाऊँगी, तो ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। स्विट्जरलैंड जाना है तो वहाँ की टर्म एंड कंडीशन को ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे ही है, भगवान तो ईगर है, हम सबको बुलाना चाह भी रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, कहीं किसी कंट्री में जाना है तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, तो हम सबको भी वीजा लेना पड़ेगा। बिना वीजा के ना मैं दुबई आ सकती हूँ, ना मैं स्विट्जरलैंड जा सकती हूँ। तो होता क्या है कि भगवान तो हमको बुला ही रहे हैं कि नहीं तुम आओ, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमको स्विट्जरलैंड तो जाना है, लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूंगी कि नहीं मुझे ठंडी के कपड़े नहीं चाहिए, मैं वहां सरवाइव नहीं कर सकूंगी। तो आप मेरा पॉइंट समझ रही है? अगर अगर प्रभु भी चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, हम भी चाहते हैं हम उनके पास जाएं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम 16 माला जाप कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जो नियम बताए हैं उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हमारा वीजा स्टैम्प नहीं होगा हम किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हमें इतना ईगर हो रहा है तो एक दूसरा भी है कि गोपियों ने भक्ति करी थी विरह में। किसी का विरह होता है ना, हम उसको और ज्यादा याद करते हैं। कोई अगर हमारे सामने होता है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, अगर हमारे सामने है तो हम उसको इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर 2 दिन, नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि हमारे हस्बैंड कहीं चले जाते हैं या बच्चे कहीं चले जाते हैं, तो हमें क्या होता है, उनका विरह, तो विरह में और तीव्र होते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि भगवान हमको डेफिनेटली याद कर रहे हैं, लेकिन हमारे में की तीव्रता की कमी है अभी,
और हमने वो वीजा स्टैंप नहीं करवाया है माता जी, इसलिए ऐसे हो रहा है। लेकिन हमें फिर भी टेस्ट तो आता है। अगर हमें टेस्ट नहीं आता तो हम ये भागवतम क्लास क्यों अटेंड करते हैं, हम चैंटिंग क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स हो सकता है कि माया में है हम है तो हमको रोज टेस्ट नहीं आता है। यही बताने के लिए प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमारी साधना नियमित होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि हम भगवान को देखने की इच्छा करें वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें कि भगवान हमसे मिलना चाहे। अभी तो हम क्या सोचते हैं कि हमको जाना है, हमको जाना है, पर हमारी साधना इतनी स्ट्रांग हो, हमारा मतलब हमारी साधना ही बोलेंगे बहुत स्ट्रांग हो, ताकि भगवान हमसे मिलना चाहे तो और इजी हो जाएगा। अभी हम वो इतना अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। हम 16 माला जब करते हैं, हम थोड़ा क्लास अटेंड करते हैं, हम सोचते हैं अरे कितनी तो साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधना शुद्ध नहीं है माता जी। चैंटिंग करते हैं और हमारा दिमाग जाता है अरे अरे कुकर की सीटी बज रही है, बच्चों का ये है वो है। मुश्किल से 16 माला में से एक मंत्र भी अगर हम सिंसियरिटी के साथ जपे, वो नहीं होता माता जी। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम शुद्ध होंगे और हमें भी जरूर से भगवान मिलेंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो तब तक अगर हम ऐसा समझे कि विरह में भगवान को याद करके और तीव्र होए हमारी भक्ति। आई होप माता जी मैं आपके सवाल का कुछ जवाब सही दे पाई। जी माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी एक और छोटा प्रश्न था। अभी जैसे अगर हम देखते हैं कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट टेल यू कि हम कुछ ऐसा होता है जो प्रॉब्लमेटिक हो हमारे लिए, मतलब हम रात को सो रहे हैं और हम आधी रात को उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त या ऐसा कुछ, हम देखते हैं कि हमारी एक पलक में इतना दर्द हो रहा है, वहां पे चींटी ने काटा है क्या, शायद हम ऐसे गाँव में रह रहे हैं या कुछ ऐसा, पता नहीं। तो बहुत दर्द हो रहा है और बहुत गुस्सा आ रहा है कि मतलब कि ये कैसे हो रहा है भगवान, आपको तो सारा दिन सुबह शाम उठ के प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम फिर, लेकिन ये याद आ जाता है कि हम ये सोचना चाहिए कि मतलब ये तो भगवान ने कम दिया है, शायद इससे ज्यादा मिल सकता था, लेकिन भगवान ने ये भी कम दिया, लेकिन दर्द तो हो रहा है ना, चींटी ने काटा है पलक पे छोटी, इतना दर्द हो रहा है। तो क्या ये भगवान का एक वेकअप कॉल है कि भाई अभी बहुत हो गया, मुझे याद करो? क्या ये भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए? कृपा तो है कि भगवान ने कम ही करके दिया होगा, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी दर्द तो हो रहा है, अभी मैं उठी हूँ, दर्द तो हो रहा है कि भाई ये क्या, फिर क्या ये भगवान का वेकअप कॉल है कि भाई उठो, सोते मत रहो और तीव्रता से मुझे याद करो? और क्या ये ऐसे समझना चाहिए माता जी कि भगवान चाहते हैं कि और भी मतलब उनकी तरफ सीरियस हो जाएं? ये मेरे साथ हुआ है तो माता जी से प्रश्न आया आज। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, ये संसार को क्या बोला है, दुःखालयम अशाश्वतम। हम अभी चींटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको हर जगह पे दुख होता ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको पता है कुंती महारानी ने भगवान को बोला कि मुझे इतना दर्द दो, क्योंकि दर्द होता है तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। तो कुंती स्तुति अगर आप अभी आगे पढ़ेंगे भागवतम में तो कुंती स्तुति आएगी। कुंती महारानी बोलती है कि भगवान मुझे हमेशा दुख में और दर्द में ही रखो, ताकि मैं आपको याद कर सकूं। तो एक्चुअली ये हमारा सोचना है कि हमें उसको कैसे लेना है। दूसरी बात, भगवान हमें दर्द नहीं देता है, हमारे कुछ कर्मा होते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। भगवान तो हमें हमेशा हमारे दर्द को, दुख को कम करके ही हमको देते हैं। अगर पहाड़ जैसा दर्द होने वाला होता है तो उसको कंकर कर देते हैं वो भक्तों के जीवन में। पर ये संसार तो दुखालय ही है माता जी। तो हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे दुखों को कम कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी सोच है कि हाँ, हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये दुख के कारण हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। कोई भी निमित्त बने जिसके कारण हम भगवान को याद कर सके, वो सबसे बेस्ट है इस संसार में। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से समझाया एग्जाम्पल देके, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी, शायद मैं आपको जवाब दे पाई आपके सवालों का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। वंडरफुली आंसर्ड माता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका दोनों भी प्रश्नों का उत्तर। मैं खाली एक पॉइंट ऐड करना चाहता था इसमें जी कि प्रभु। हम लोग एक छोटा सा तकलीफ से हम लोग बहुत पीड़ित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग। जी प्रभु। लेकिन अगर हम यहीं भी अभी जो भीष्म स्तुति देख रहे हैं, पितामह भीष्म को देखें तो उनके शरीर में 1 2 4 नहीं, कितने सैकड़ों बाण लगे थे। मतलब उनका मतलब एक
छलनी की तरह हो गया था, मतलब उनके ऊपर कुछ अगर पानी डाल देंगे तो सारा नीचे निकल नीचे आ जाएगा। जाएगा, करेक्ट प्रभु। ऐसे छलनी की तरह, बट स्टिल उनको वो ऐसा नहीं है उनको पेन नहीं था, वॉज इन टेरिबल पेन, लेकिन फिर भी उनका जो मति था वो भगवान कृष्ण भगवान में में था। था। जी प्रभु। तो ये बहुत जरूरी है हम लोग को। एक छोटा सा एक सुई चुभ जाने से या चींटी काट लेने से अगर हम लोग त्रस्त होते हैं तो इट इज अवर फॉल्ट, ये यस भगवान का यस। नहीं है। तो हम लोग को अपना सीरियसनेस इतना बढ़ाना है कि चाहे जो भी दुख आए, और हम लोग बड़े बड़े भक्तों को देखते हैं, संतों को देखते हैं, क्या क्या दुख झेला उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका मति जो था वो कभी भगवान से हिला नहीं। ये एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। जी और जो प्रभु। पहले प्रश्न में जो आपने बोला था विरह, वो मुझे एकदम हिट कर गया माता जी। इतना अच्छा पॉइंट है कि हम लोग को जब तक विरह नहीं होता तब तक हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते। जब तक हमारे साथ होता है तो वी डोंट वैल्यू दैट, लेकिन जब यस विरह होता है, और इसलिए गोपियाँ जो थी वो इससे परकीय भाव में थी, विरह भाव में थी, यस। और इसलिए वो सबसे भगवान के सबसे बड़े डिवोटी बेस्ट। है जैसे। तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट था ये जो विरह वाला था। और इसको हमको समझना चाहिए। जैसे अगर कोई मतलब जस्ट एक मटेरियल एग्जांपल है, कोई बोलता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसका एक्शन नहीं है ऐसा कुछ भी। यस यस प्रभु। समझो कोई लड़की है, उसको कोई छेड़ रहा है और वो खाली बोले नो आई लव यू, आई लव यू, तो क्या क्या मतलब है उसका? मतलब उसको वो इंटेंसिटी फील ही नहीं हो रहा है उसको। नहीं नहीं। वैसे ही हम लोग भी हैं। हाँ, वो प्रभुपाद ने एक पॉइंट और बताया है कि अगर आप किसी जी से माता जी। लव करते हैं तो आपको उसको सर्व करना पड़ेगा, पहले सेवा करनी वंडरफुल पड़ेगी। वंडरफुल माता जी। या लव, इफ यू वांट टू लव यू हैव टू सर्व। वेरी जैसे नाइस। हम हमारे बच्चों की सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, वो ट्रू लव है। अगर पति की सेवा नहीं करेंगे, बच्चों की सेवा नहीं करेंगे, तो हमसे कोई प्यार नहीं करेगा। तो हमें पहले कृष्णा को सर्व करना है, फिर लव की बात करनी है। वंडरफुल वंडरफुल माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट था। थैंक यू माता। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ओके प्रभु। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच माता जी वंस अगेन, हरे कृष्णा। एंड दंडवत प्रणाम माता। और जैसे व्रजप्रिया माता जी ने आपको रिक्वेस्ट की, वैसे मेरा भी रिक्वेस्ट है, हम सबको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप ऐसे ही एटलीस्ट महीने में एक बार हम लोग को अपना एसोसिएशन दिया करिएगा, कभी भागवतम में, कभी भगवत गीता में। ओके तो प्रभु। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे थैंक कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आपको रिलीव करते हैं माता जी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च तुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद वृंद की की जय। जय। शिल प्रभुपाद की पाद की जय। जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्ण लबंग गोपिका माता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।